फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस द स्टार। मैं आज आप सबों के लिए बेसिक इंग्लिश का फिर से क्लास लेकर के आया हूं। मैं इससे पहले क्लास लिया था जिसमें हम लोग सेंटेंस का काइंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम सभी लोग असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों, मेरी व्यस्तता होने की वजह से मैं कुछ दिन से आप लोगों को क्लास नहीं ले पाया था। अब आप लोगों को क्लास उम्मीद करता हूं मैं कि कंटिन्यू रहेगा और मैं हमेशा दूंगा। अब क्लास जो है तो आप लोग बने रहिए आइडियल क्लासेस के तसरार के साथ। और देखिए, हम लोग चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ध्यान रखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यह है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, यानी वह सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है, यानी बोध करता है, शो करता है। तो क्या एक्सप्रेस करता है, क्या बोध करता है वो सेंटेंस? तो वो शो करता है ब्लेस। जी हाँ, ब्लेस। ब्लेस मतलब आप लोग जानते होंगे आशीर्वाद, जिससे आशीर्वाद का पता चलेगा, बोध होगा आशीर्वाद का, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ब्लेस के साथ है कर्स। कर्स जिसको आप लोग जानते होंगे श्राप, अभिशाप, या फिर कह सकते हैं बद्दुआ। ये चीज है वह सेंटेंस जिससे ब्लेस यानी आशीर्वाद का पता चले, या फिर कर्स का पता चले यानी कि श्राप का पता चले, या आगे है विश। विश मतलब होता है इच्छा। हम लोग इच्छा रखते हैं अपने दोस्त के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा स्टूडेंट्स जो है आगे बढ़े। हम लोग रखते हैं अपने दोस्त के लिए कि मेरा दोस्त जो है एक ऑफिसर बने, एक अच्छा डॉक्टर बने, एक टीचर बने। ये सब हम लोग विश रखते हैं। साथ ही उसको हम लोग प्रे कर सकते हैं कि, या हम लोग प्रार्थना के लिए भी रखते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए, ये चीज प्रार्थना करते हैं कि ये खुदा, ये जो है कि एक इंजीनियर बन जाए, या एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, या एक अच्छा शिक्षक बन जाए, जो भी चीज है ये चीज। तो ध्यान रखेंगे, ए सेंटेंस मतलब मैं बताया था, ए मतलब आप वह कह सकते हैं, कोई कह सकते हैं, यानी वह सेंटेंस। दैट मतलब जो एक्सप्रेस करता है यानी बोध करता है। क्या बोध करेगा? आशीर्वाद को बोध करेगा, कर्स को बोध करेगा, विश या प्रे को बोध करेगा। यानी वह सेंटेंस जो आशीर्वाद, श्राप, इच्छा और प्रार्थना को शो करता है, तो इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, विश और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले मे से ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट रहता है इंग्लिश में। मे के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। ध्यान रखेंगे, ये साइन जो है, फुल स्टॉप का जो साइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर की ओर, जो मैं अभी बताना चाह रहा था आपको। इस साइन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यदि हम कर दें मे के बाद कर दूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद मैं यदि क्वेश्चन मार्क लगा दूं, क्वेश्चन का साइन लगा दूं, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों में क्या डिफरेंट है। इसमें भी मे है, इसमें भी मे है, इसमें सब्जेक्ट है, आफ्टर इसमें जो है कि मे के बाद जो है सब्जेक्ट है, इसमें भी मे के बाद सब्जेक्ट है, इसमें V1 है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद V1 है, इसमें V1 के बाद अदर वर्ड है, इसमें V1 के बाद अदर वर्ड है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें V1 के बाद अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप है, और इसमें अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दोनों का मीनिंग में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। वो ये है कि यदि मे के बाद मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और यदि यही अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिए, इसलिए इस साइन का जो है, इस फुल स्टॉप के साइन का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग लगाएंगे इसमें साइन, तो वो हमारा फुल स्टॉप का होना चाहिए, तभी मेरा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बन पाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल की ओर से सहायता करिए, एग्जांपल की से समझते हैं। अगर यहाँ पे मे के बाद फुल स्टॉप कर दिए, साइन लगा दिए हैं, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या। और यदि यहाँ पे मे के बाद फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका हिंदी कि भगवान करे, या फिर हो जाएगा खुदा करे।
ध्यान रखें। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसका क्या चीज होता है, कैसे। तो ध्यान रखिए, हम लोग बना सकते हैं इसको, इफ मे है, उसके बाद सब्जेक्ट है, V1 है, उसके बाद अदर वर्ड है। इन दोनों का हम कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव, मे यू लिव लॉन्ग, यानी खुदा करे कि तुम्हारा आयु जो है वो लंबी हो जाए। यानी कह सकते हैं भगवान करे कि तुम्हारी आयु जो है वो लंबी हो जाए। तो ध्यान रखिए, मे यू लिव लॉन्ग। और भी कर सकते हैं कि मे यू बी एन IAS ऑफिसर, मे यू बी एन IAS ऑफिसर। और दिख नहीं रहा होगा आप लोग के, हम लोग लिख सकते हैं इसका मे यू लिव लॉन्ग, या फिर कह सकते हैं मे यू बी एन IAS ऑफिसर। और भी कर सकते हैं मे ही डाई सुन। तो ध्यान रखिए, अब इन तीनों के तीनों सेंटेंस का जो है इसका हम लोग अर्थ समझेंगे, मीनिंग समझेंगे क्या है। तो मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हो गया कि खुदा करे कि तुम्हारी आयु जो है लंबी हो जाए। दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि मे यू बी एन IAS ऑफिसर, यानी खुदा करे कि तुम एक IAS ऑफिसर बन जाओ। अपनी इच्छा को या प्रेयर कर रहे हैं कि खुदा करे तुम एक IAS ऑफिसर बन जाओ। या फिर कह सकते हैं कि मे ही डाई सुन, यानी खुदा करे, किसी के बारे में कह रहे हैं कि मे ही डाई सुन, किसी को हम लोग बद्दुआ दे रहे हैं कि खुदा करे कि वह जल्दी मर जाए। तो ध्यान रखिए, वह सेंटेंस जिससे ब्लेस, कर्स और प्रे या विश का बोध होगा, ये चीज एक्सप्रेस करेगा, तो उन सभी सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखिए। तो आई होप आप लोग को ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, जो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर हम लोग चलेंगे। तो ध्यान रखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले मैं चाहूंगा कि इंटरजेक्शन में थोड़ा सा बता दूं आप लोग को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले इंटरजेक्शन। तो ध्यान रखिए, हम लोग जो इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन क्या है, तो इंटरजेक्शन का पहले डिफिनेशन से समझते हैं कि इंटरजेक्शन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, यानी इंटरजेक्शन जो है एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। ध्यान रखिए, इंटरजेक्शन interjection is a word that comes in our mind all of a sudden। ध्यान रखिए, interjection is a word that comes in our mind all of a sudden is called interjection। यानी इंटरजेक्शन एक वर्ड है। ध्यान रखिए, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? दैट कम्स इन आवर माइंड, जो हमारा दिमाग में आता है। कैसे आता है? इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, सबसे अचानक, सबसे जल्दी पहुंचता है। अब कब कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारा दिमाग में सबसे पहले आता है, एकदम जल्दी से आ जाता है? तो ध्यान रखिए, वो चीज है जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग चलते हैं और चलने के बाद पैर में यदि कांटा चुभ जाए या और कोई दिक्कत होता है तो हमारे मुंह से तुरंत निकल जाता है ओह, या फिर कह देते हैं
या फिर डायरेक्ट जैसे ही कुछ चोट लगता है कहीं हम लोग को, तो डायरेक्ट बिना किसी का नाम लिए सबसे पहले निकलता है ओए मम्मी। ध्यान रखिए। तो जो ये सब चीज बात आता है ओ आ या आउच, ध्यान रखिए। या कभी मैच खेल रहे हैं और उस मैच का विनर बन गए या किसी भी चीज का विनर बन गए तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं हिप हिप हुर्रा। ध्यान रखिए, हुर्रा कह सकते हैं। या फिर कोई चीज बहुत ही खूबसूरत चीज देखे उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट देखने के बाद वाओ, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये सब चीज हम लोग बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज इंटरजेक्शन है, जो किसी गलत आदमी को देख लिए, गलत ऑफिसर को देख लिए, गलत चीज देख लिए तो हम लोग कह सकते हैं फाई फाई, यानी छी छी कितना गलत ऑफिसर है। तो ध्यान रखिए ये सब जो वर्ड है ये सभी वर्ड हमारा कहलाते हैं इंटरजेक्शन। आइए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इंटरजेक्शन क्या है। तो इंटरजेक्शन क्या है, तो इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक वर्ड है, शब्द है। कैसा शब्द है, ऐसा शब्द है कि जो कम्स इन आवर माइंड, जो हमारा दिमाग में आता है वो कैसे आता है, तो ऑल ऑफ अ सडन, सबसे पहले हमारा दिमाग में आता है। जो आता है कौन कौन वर्ड है, ओह खा सकते हैं, आह खा सकते हैं, आउच खा सकते हैं, हुर्रा खा सकते हैं, वाओ, फाई फाई, इसी से बहुत से ऐसा वर्ड है जो इंटरजेक्शन है। तो अब हम लोग चलेंगे इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर। तो ध्यान रखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिफिनेशन लिखेंगे कि द सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑफ ऑल अ सडन, ध्यान रखिए, द सेंटेंस that comes in our mind all of a sudden is called exclamatory sentence, is called एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ध्यान रखें हम लोग पढ़ते हैं द सेंटेंस दैट, यानी वह सेंटेंस जो कम्स इन आवर माइंड, यानी वह सेंटेंस जो हमारा माइंड में आता है, दिमाग में आता है। कब आता है, ऑल ऑफ अ सडन, सबसे पहले हमारा दिमाग में आएगा, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन भी वही है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी वही है। डिफरेंस ये है कि इंटरजेक्शन जो आता है हमारा माइंड में सिर्फ एक वर्ड बन करके आता है, सिर्फ एक वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। और वही चीज को हम लोग लंबा बना करके कह दिए कि ओ मेरा पैर में कांटा चुभ गया, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग ने मैच जीत लिया, या फिर सिर्फ कहा कि वाओ इतना कह दिया तो इंटरजेक्शन हो गया। और यदि कह दिया कि वाओ कितना अच्छा फूल है, कितना अच्छा स्कूल है, कितना अच्छा बिल्डिंग है, तो ये चीज जो सेंटेंस बोला वो एक्सक्लेमेटरी हो गया। और यदि सिर्फ वर्ड को मैं बोला, हमारे मुंह से सिर्फ वर्ड निकला, हमारा वर्ड से सिर्फ मैं एक्सप्रेशन किया, तब वो जो है कि इंटरजेक्शन हो गया। और उसी को यदि सेंटेंस बना दिया वो हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी। आई होप आप लोग को इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लेमेटरी में, दोनों में, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो चलेंगे फिर से एक्सक्लेमेटरी पर आते हैं कि द सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड, यानी वह सेंटेंस जो हमारा माइंड में आता है, वो भी कैसे आता है, अचानक आता है, ऑल ऑफ अ सडन, सबसे अचानक आएगा, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलेंगे हम लोग कुछ बना के देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। गा सकते हैं हुर्रा हुर्रा आई ऑन द मैच, या हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। ध्यान रखिए ही भी हुर्रा भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कह सकते हैं फाई 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 ही इज अ करप्ट, ही इज अ करप्ट ऑफिसर, छी छी वह एक करप्ट ऑफिसर है। यह भी हम लोग कह सकते हैं। आई होप आप लोग को इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस है जो हमारा दिमाग में सबसे पहले आता है और उसको हम लोग शो करते हैं, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आता है। ध्यान रखिए। तो आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और भी चीज जानेंगे एक्सक्लेमेटरी के बारे में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हम लोग ओनली इंटरजेक्शन यहाँ पे जो बना है इंटरजेक्शन वर्ड की सहायता से बना है, क्या हम लोग विदाउट इंटरजेक्शन के, क्या विदाउट हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड की सहायता से भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। तो हाँ बना सकते हैं।
स्टूडेंट्स लिख सकते हैं नोट, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन मेक द सेंटेंस एक्सक्लामेटरी। नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन, यानी बिना इंटरजेक्शन की सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। तो विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन मेक द सेंटेंस एक्सक्लामेटरी। कैसे बनाएंगे, अब इसके सहायता से बनाएंगे, ध्यान रखिए। जैसे एक आता है सच, सच के बाद कर दीजिए वाट, वाट के बाद कह दीजिए हाउ, हाउ के बाद कह सकते हैं, इसके बाद आप लगा लीजिए ए या एन, उसके बाद कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगा दीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव लगेगा तो भी नहीं लगेगा तो भी परेशानी नहीं है। उसके बाद हम लोग नाउन लगाएंगे, नाउन के बाद जो है एक्सक्लामेटरी साइन लगाएंगे, ध्यान रखिए, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाएंगे। तो आगे चलते हैं, ध्यान से क्या क्या हम लोग पढ़े। सबसे पहले सच, व्हाट, हाउ, ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव होगा तो लिख लेंगे या फिर नाउन, या उसके बाद लगाएंगे सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो आई होप आप लोग को इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल ये है, व्हाट अ जोक, ध्यान रखिए, हम लोग इस चीज को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं या कह सकते हैं सच अ गर्ल, और भी है सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान रखिएगा, हम लोग व्हाट अ जोक, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अ जोक। हाँ, हम लोग कहीं जब दोस्त के साथ बैठे रहते हैं, बाद में कुछ जब गप सड़ाका चलती है, बात चलती है, इंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे इंजॉय में हम लोग बोलते हैं, कोई अगर हम लोग के दोस्त जो हैं कोई अच्छा जोक की चीज़ किया तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे कि व्हाट अ जोक, या फिर कह सकते हैं किसी गर्ल्स को देखे सच अ गर्ल, या कह सकते हैं सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, या कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस कह सकते हैं। अच्छा फूल देखा बोल दिया, कि ये कह सकते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रूट, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वीट। हम लोग ETC बहुत से ऐसा सेंटेंस जो है हम लोग बोल सकते हैं, जो सेंटेंस आएगा हम लोग के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएगा। आई होप आप लोग को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे था कि व्हाट अ जोक, तो क्या ये व्हाट अ जोक हमारा कैसे ये चीज पता चलेगा कि व्हाट अ जोक दोनों में बोल सकते हैं। यदि जोक बहुत अच्छा होगा तब वो कह सकते हैं कि व्हाट अ जोक, यदि जोक अच्छा नहीं होगा तो उसमें भी कह सकते हैं कि व्हाट अ जोक। लेकिन ये चीज जब हम बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मैं उसके जोक की तारीफ किया या उसका जोक जो है बहुत अच्छा था या उसका जोक जो है वो खराब है। तो ध्यान रखिए, ये उसका जोक जो है अच्छा है या खराब है, ये उसका चेहरा के, उसका फेस का एक्सप्रेशन से पता चलता है। यदि फेस का उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा है तब, यानी कि व्हाट अ जोक कह रहा है एकदम खुशी के साथ, तब जो है कि वह जो है जोक उसका अच्छा होगा। और यदि ठीक नहीं कर रहे कि व्हाट अ जोक, तब उसका जो जोक है वो खराब होगा। लेकिन यदि ये स्पोकन में हो, यानी बोलें, तब ये क्या होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा चीज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोला जाता है तो इसको जो है रिटेन में जब भी ये लिखा जाता है तो रिटेन में हम हमेशा मानेंगे कि ये सही है। ध्यान रखिए, always good in written, यानी ये जब लिखित में रहेगा तो हमेशा अच्छा होगा, और यदि लिखित में नहीं है, हम लोग स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये दोनों हो सकता है, यानी अच्छा भी हो सकता है या फिर बैड भी हो सकता है। कब, जब हम स्पीक करेंगे तब, यानी बोलने पर ये दोनों हो सकता है, अच्छा भी जोक हो सकता है, खराब भी हो सकता है। लेकिन जब भी लिखा हुआ कहीं रहेगा तो उसका सेंस एक ही निकलेगा कि वो जो है बहुत ही अच्छा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ आप सबों को, और ये है कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं सेंटेंस के बारे में, व्हाट इज सेंटेंस, उसके बाद पढ़े हैं व्हाट इज सेंटेंस के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद अभी बाकी है अब की है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गया, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गया।
हम लोग पढ़ लिया कि व्हाट इज सेंटेंस की सेंटेंस क्या है हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस का कितना प्रकार है पढ़े हैं कि ओल्ड ग्रामर में 5 और न्यू ग्रामर में जो है कि 4। अब के हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, पीछे वाला जो नहीं बताया आप लोग को तो ये था, मैं पहले से बताया था कि असर्टिव सेंटेंस इसका नाम ये ओल्ड ग्रामर में था असर्टिव सेंटेंस। अब न्यू ग्रामर में जो है इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। ध्यान रखिए। उसके बाद जो है असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा में हम लोग पढ़े थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये पुराने ग्रामर में था, ओल्ड ग्रामर में इंटरोगेटिव सेंटेंस था, बट इसी को न्यू ग्रामर में क्वेश्चन किया गया है, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे। फिर ओल्ड ग्रामर में नाम था एक इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ाया हूं आप लोग को। इंपरेटिव सेंटेंस और फिर एक पढ़ाया था अभी तुरंत पढ़ाया मैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़े इसका नाम चेंज करके न्यू ग्रामर में कमांड किया है, कमांड। और एक और अभी हम लोग पढ़े एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नाम बदल करके एक्सक्लेमेशन किया है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आप लोग से यदि कभी भी डिफिनेशन पूछे या इस सेंटेंस के बारे में पूछे, स्टेटमेंट के बारे में, तो कभी भी आप घबराएंगे नहीं। स्टेटमेंट वही है जो मैं आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन वही है जो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया हूँ, कमांड उसी को कहा गया है जो मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस और जो है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ाया हूँ। एक्सक्लेमेशन वही सेंटेंस है जिसको मैं अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया हूँ। आई होप आप लोग को न्यू ग्रामर और पुराने ग्रामर में जितना काइंड्स दिया गया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट बच गया है सेंटेंस में जो भी मैं बता रहा था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के पार्ट कितना होते हैं, ध्यान रखिए। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान रखिए, तो ये एक मैं सेंटेंस लिखा हूं, इस सेंटेंस का पार्ट करनी है। तो इस सेंटेंस का जब हम पार्ट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, जैसे हम लोग का जो बॉडी है, ये बॉडी भी 2 पार्ट में है। कौन कौन 2 बॉडी पार्ट में है, ध्यान रखिएगा। मैं एक चित्र छाप रहा हूं, इस चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा आप सबों को। तो ध्यान रखिए, मैं एक मान लिया जाए कि ये एक फिगर है, एक ये मनुष्य है। मनुष्य का 2 भाग में बांटा जाता है, जैसे इससे ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सर और इससे नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं धड़। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपने से जो सर है ऊपर वाला, गर्दन से ऊपर, उसको हम लोग सर बोलते हैं, और गर्दन से नीचे का जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसको हम लोग धड़ बोलते हैं। ऐसे कहा जाता है। इसमें बहुत से अनेक पार्ट्स है, हमारे बॉडी में अनेक पार्ट्स ऑफ बॉडी है, लेकिन ये जो है हम लोग मेन 2 भाग में बांट देते हैं कि एक तरफ सर और दूसरे का तरफ धड़। उसी प्रकार से सेंटेंस में जो है, सेंटेंस को भी 2 भाग में बांटा गया है। और वो है ये चीज कि सेंटेंस को बांटा गया है, एक का नाम है सब्जेक्ट और दूसरा का नाम है प्रेडिकेट। ध्यान रखिए, एक है सब्जेक्ट और दूसरा का है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं, ध्यान रखिए। तो हम लोग जानेंगे इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहते हैं। यानी सब्जेक्ट क्या है, तो जिसके बारे में सब सेंटेंस जो है जिसके बारे में कुछ कहता है उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सेंटेंस जिसके बारे में कुछ कहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस सेंटेंस में पूरा कहा जा रहा है कि लता एक ब्यूटीफुल लड़की है, लता एक सुंदर लड़की है। तो लता एक सुंदर लड़की है, किसके बारे में कह रहा है ये, तो वो कह रहा है कि लता एक सुंदर लड़की है। तो कौन सुंदर लड़की है, तो लता सुंदर लड़की है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, लता होगा। अब जो है कि प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सबको बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट। एज एग्जाम्पल इसको देखेंगे पहले कि लता एक सुंदर लड़की है। तो लता कैसी लड़की है ये कौन बता रहा है, तो प्रेडिकेट कि लता एक
सुंदर लड़की है, ये प्रेडिकेट बता रहा है। तो आई होप आप लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ रहा होगा। अभी मैं सब्जेक्ट का पूरा क्लास नेक्स्ट क्लास में लूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो ये मत समझिएगा कि सब्जेक्ट के बारे में और कुछ भी सर नहीं बताया। सब्जेक्ट को मैं टोटल चीज बताऊंगा, अभी एक चीज वो हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो आई होप आप लोगों का जितना भी क्लास चला है समझ में आया होगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा और ये बताऊंगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।